अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं मेथड रिज्यूम किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले मैं विंड और आर प्रेस करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखते हैं विन वर्ड। विन लिखने के बाद हम ओके करेंगे तो हमारे सामने एक एम एस वर्ड इस तरह से ओपन नजर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एम एस वर्ड की रिज्यूम बनाई हुई है पहले से ताकि आपको दिखा सकूँ रिज्यूम किस तरह बनानी है और रिज्यूम हमारे किसी काम आती है। ठीक है, हम टेंशन नहीं, हमारे वीडियो में बने रहना और हम देखते चलते हैं। अब देखिए ये हमारे पास रिज्यूम है। यहाँ पे मेरी पूरी समरी लिखी हुई है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, यहाँ पे एजुकेशन लिखी हुई है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, यहाँ पे स्किल्स लिखी हुई है, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल और लोकेशन, उसके अलावा नेम और डेट ऑफ बर्थ इस तरह से। और यहाँ पे मेरी पिक लगी हुई है। इस तरह से मैं बताता हूँ ये हमारे किस काम आती है। अब ये सुना कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है अबाउट कंट्री से या किसी भी कंट्री से, तो वो कहता है अपनी रिज्यूम दिखाएं या अपनी सीवी दिखाएं कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो अब एक कॉल पर या किसी मैसेज पर उसे बार बार एक्सप्लेन करना अपनी समरी, अपनी एक्सपीरियंस या अपनी एजुकेशन, तो इसको एक पिक की फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, एक पिक की फॉर्म में आप सारा डेटा महफूज, जिस तरह आपने देखा हो कि आपकी मिसाल के तौर पे जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी की रिज्यूम होती है, ठीक है, या आपका सर्टिफिकेट होता है, इस तरह से जब आप लिखा होता है कि आपने 10th मैट्रिक क्लियर किए थे नंबरों के साथ, इसमें इतने नंबर है, इसमें इतने नंबर है, इस तरह से सारा कुछ होता है। आपने टेंशन ले लेनी, सारा कुछ बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएँ। ओके, तो अब मैं बताऊँ इसका फ़ायदा ये है कि जब कोई क्लाइंट आते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक पिक की फॉर्म में बन जाता है, तो जब हम उसे सेंड करते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ भाई ये डिजिटल मार्केटर भी है, ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, एसपी एक्सपर्ट भी है, फ्रीलांसर भी है, वेब डिज़ाइनर भी है। तो ये क्या करेगा, ये मेरे होटल का मेन्यू बहुत अच्छी तरह से बना देगा, या मेरा होटल का लोगो बहुत अच्छी तरह से बना देगा, या इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर है तो मेरा ये थंबनेल वीडियो का बहुत अच्छा बना देगा जिससे मेरे व्यूज़ आएंगे। ठीक है, इस तरह से सारा कुछ होता है। तो ये सारा चीज़ इसी पे मैनेज करता है। ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग जो भी आप करते हैं, तो वो एक बंदे को जो है ना वो देखता है, जब वो अट्रैक्ट हो जाता है, वो देखता है कि हाँ भाई ये मेरे काबिल है, ये डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, इसकी एजुकेशन भी अच्छी है, इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा है काफ़ी, और इसकी समरी, इसका अबाउट भी अच्छा है, तो मैं इसे ही हायर करता हूँ। ठीक है, तो आपको पता लग गया मेरे किस काम होती है। अब इसे चलते हैं बनाते हैं, Ctrl+N करते हैं तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और इसके बाद हम अगर व्यू में जाएंगे तो व्यू में हमने प्रिंट लेआउट पेज पर क्लिक किया हुआ है और हमने इस पर प्रिंट लेआउट पेज पे ही काम करना है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट टैब में जाने के बाद मैं शेप पे क्लिक करता हूँ और शेप पे क्लिक करने के बाद मैं एक रेक्टेंगुलर शेप लेता हूँ और इस रेक्टेंगुलर शेप को मैं पूरे पेज पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पूरे पेज पे ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं पूरे पेज पे ड्रॉ हो गई है और ऊपर से थोड़ा सा रह गया है, तो मैं इसे ऊपर से भी थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। और इसे ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बताऊँ कि शेप फॉर्मेट का ऑप्शन है और यहाँ पे शेप फिल का। अब शेप फिल में जाने के बाद आपने इसे कोई भी कलर दे देना है, मैंने ये कलर दे दिया। ठीक है, तो अब ये कलर देने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने दोबारा इंसर्ट में जाना है और दोबारा शेप में जाना है और शेप में दोबारा जाने के बाद आपने बेसिक शेप में जाना है और एक शेप सेलेक्ट कर लेनी है। और जिस तरह मैं इस शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें मैं इस शेप को सिलेक्ट किया और शेप को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ पे वीएल डॉट पर क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने इस येलो डॉट पर क्लिक करना है और ये देखें मैं इन्हें इक्वल टू एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे एक फ्लिप का ऑप्शन है, फ्लिप के ऑप्शन क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया मैंने और ये देखें ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसे थोड़ा सा छोटा कर लें। छोटा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखें मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लिया और अब देखें मैं इसे एडजस्ट करने के बाद अब एडजस्ट हो गया मेरे पास ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पे क्लिक रहने देता हूँ और Ctrl+D करता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, देखें दोबारा क्लिक किया, Ctrl+D किया तो ये कॉपी हो गया। अब Ctrl+D और कॉपी किया तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे रखते हैं और दोबारा फ्लिप पे जाते हैं और इसे देखें अब फ्लिप वर्टिकल करते हैं और इसके अलावा अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा सा फिर एडजस्ट कर लेते हैं नीचे भी। अब देखें अब मैं जो इसका कलर है वो भी सेम करने वाला हूँ इसी की तरह। तो ये देखें दोबारा सेम कलर कर दिया मैंने, इसका भी उसका भी। अब नीचे जो कलर है इसका भी कलर सेम कर देते हैं हम ताकि सारे कलर बिल्कुल इक्वल टू सेम हो जाएँ। और ये सारी चीज़ें ड्रॉ करने के बाद मैं दोबारा शेप फिल में जाता हूँ और एक लाइन यहाँ से ले लेता हूँ और लाइन लेने के बाद ये देखें कि मैं यहाँ पे
ये देखें मैंने एक लाइन ले ली, थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, शेप फॉर्मेट पे जाता हूँ और इस लाइन पे राइट क्लिक करके दोबारा इस लाइन पे क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद शेप आउटलाइन में जाता हूँ और इसे मैं एक ब्लैक कलर कर देता हूँ। और ब्लैक कलर करने के बाद दोबारा से शेप आउटलाइन में जाऊँगा और वहाँ पे जाके एक वेट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके मैं इसका थोड़ा सा साइज़ अप कर देता हूँ। और यहाँ पे अप करने के बाद ये देखिए मैंने इस लाइन को दोबारा से कॉपी किया कंट्रोल डी करके, और इस लाइन को मैं दोबारा से यहाँ पे भी इस किस्म का एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे जो मैंने लाइन लेनी है मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँ। ओके, तो मैं एक लाइनिंग आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ कि अब मैं किस तरह से करनी है। बाद में आगे पीछे करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे लाइनिंग को ले रहा हूँ बस। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे, इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसे भी नीचे ले आएंगे इस तरह से 3 पार्ट्स के अंदर, इसे भी रख लेते हैं हम। ठीक है, अब 3 पार्ट्स में ये देखें, इसे भी कंट्रोल डी किया, इसे भी कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये देख सकते हैं कि मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आता हूँ। ये 3 पार्ट्स हो गई और इसे क्लिक करने के बाद ये देखें मैं थोड़ा सी सेट कर देता हूँ। अब सेट करने के बाद ये देखें कि इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करता हूँ, इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी करने के बाद फिर से नीचे ले आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और देखें ये देखें मैंने इस तरह से लाइनिंग कर ली सारी। अब देख लें कि मैंने किस तरह से सारा कुछ सेट कर लिया। अब इस सारा कुछ सेट करने के बाद आपने दोबारा से इंसर्ट में आना है और इंसर्ट में आने के बाद आपने पिक्चर पे जाना है और पिक्चर आने के बाद आपने दिस डिवाइस पे जाना है। ठीक है, और दिस डिवाइस में जाने के बाद आपके सामने आपका पीसी जो अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो ओपन हो जाएंगी। और मैं अब क्या करता हूँ, मैं अपने डिस्क में जाता हूँ और डिस्क में जाने के बाद मैं अपने पिक्चर वाले फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। पिक्चर फोल्डर पर क्लिक करने के बाद मैं अपनी एक पिक ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी एक पिक इंसर्ट कर ली। अब देखें ये पिक थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रही है, तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन छोटा सा आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे रैपिंग का ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट का, यहाँ पे क्लिक करना है और रैप टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करने के बाद देखें पिक हमारे पास ओपन आ गई। और हमने दोबारा क्रॉप पे क्लिक करना है और क्रॉप पे क्लिक करने के बाद क्रॉप टू शेप पे जाना है और क्रॉप टू शेप पे जाने के बाद हमने यहाँ पे एक सर्कल पे क्लिक करना है और सर्कल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास पिक्चर इस सर्कल में आ जाएगी। और उसके बाद हमने यहाँ से कॉर्नर से पकड़ना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा कर देना थोड़ा सा। ठीक है, अब ये छोटी करती पिक्चर हमें थोड़ी सी, अब ये इसे एडजस्ट कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब हमने इसे एडजस्ट कर लिया और इसके बाद अब ये करते हैं, अब दोबारा इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद दोबारा शेप में जाते हैं और शेप में जाने के बाद दोबारा रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं एक, और रेक्टेंगुलर शेप लेने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे एक, और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद मैं अपना नेम लिखता हूँ। ड्रॉ करके आपने फ़ौरन से नाम लिखना शुरू कर देना। ठीक है, ठीक है, अली, मैंने अपना नाम लिख लिया, अली हसन। तो और अब देखिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं होम में जाता हूँ और होम में जाने के बाद मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज़ अपग्रेड कर देता हूँ और अपग्रेड करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट मेरा पूरा आ जाए। अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसे, और इसे बड़ा करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ और मुझे अभी भी फील हो रहा है थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। जितना आप करना चाहते हैं इसे कर लेंगे, जो आपको सही लगता है। ठीक है, तो अब देखें मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब देखें कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने दोबारा शेप फॉर्मेट में जाना है और शेप फॉर्मेट में जाने के बाद शेप फिल में जाना है और शेप फिल में जाने के बाद हमने वाइट नहीं करना, जो यहाँ पे कलर हमने पहले किया था उसी तरह कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे हमने आउटलाइन पे जाना है और आउटलाइन में जाने के बाद हमने नो आउटलाइन कर देनी है। ओके, तो देखिए मैं जिस तरह से मेरा नेम यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा नेम आ गया। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, इसे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ और इसके बाद मैं इसे नीचे ले आता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मंथ जो है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 03 और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ और डेट लिखने के बाद फॉरवर्ड स्लैश दोबारा से और यहाँ पे पैदाइश का सन लिखता हूँ और इसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा से उसी में होम टाइम में जाता हूँ और होम टाइम में जाने के बाद यहाँ पे इस साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसके बाद इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, छोटा करते हैं
ठीक है। ओके तो देखिए मैंने एलिसन लिख लिया और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिख ली और इसके अलावा मैं क्या करना है, मैं आपको अभी बताता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल बहुत ईजी सारा कुछ। ओके बहुत ईजी है, बस आपने जस्ट फोकस करना है। जो लाइन को नीचे कर लिया, आपने इस डेट वाले ऑप्शन को क्लिक किया, कंट्रोल डी किया, इसे कॉपी कर लिया। देखें यहाँ पे नहीं हो रहा, हम दोबारा इसे क्रॉस करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और दोबारा इस पर क्लिक करते हैं और अब कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी किया तो ये कॉपी हो गया। अब हमारे पास, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे शिफ्ट और प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, थोड़ी से बैक डिलीट कर देते हैं और शिफ्ट और प्लस के आइकन, उसके बाद 923267373029। देखिए मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया। अब कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद मैं इसी को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल डी करके। अब दोबारा कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे रखता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी जीमेल इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जीमेल इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए मुकम्मल तौर पे अपनी जीमेल इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7430 और यहाँ पे मैं हैशटैग ए वाला, उसके अलावा जीमेल और इसके अलावा मैं यहाँ पे .com लिखता हूँ। अब देखें .com नज़र नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे और टेक्स्ट को जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे करने के बाद इसे थोड़ा सा राइट पे ले जाता हूँ। अब राइट पे ले जाने के बाद मैं इस टेक्स्ट को जो है ना दोबारा से, ये देखें कॉम आ गया मेरे पास। अब .com जिस तरह लिखा है हमने, अब इसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा होम में जाना है। अब तो छोटा कर देते थोड़ा सा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो बड़ा हो गया है, तो वो देखें वो लाइन से बाहर ही आ रहा है, एक इक्वल तरतीब में नहीं आ रहा। छोटा कर लिया हमने से और अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने से दोबारा क्लिक करते हैं इस नंबर पर और इस पर कंट्रोल डी करके दोबारा डी सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब डी सिलेक्ट मीन्स के मतलब के इसे कॉपी कर लिया हमने कंट्रोल डी करके और यहाँ पे मैं अपनी एक सिटी लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी सिटी लिख ली जो मेरी लोकेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ और आइकन पे क्लिक करने के बाद ठीक है कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ओके इसके लिए आपके पास नेट होना लाजमी यही है, इस इंटरफेस के लिए आपके पास नेट होना लाजमी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ। सबसे पहले मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल लिखते हैं हम। तो ये कॉल लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इसे क्रॉप करता हूँ, ये देखें। अब कॉल लिखने के बाद ये सिंबल आ गया, इसे इंसर्ट करते हैं और इसके बाद दोबारा से इसे क्रॉस करते हैं और यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं मेल। अब मेल लिखने के बाद ये ऑप्शन है, इसे भी क्लिक कर लिया और इसके बाद अब दोबारा से इसे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें लोकेशन चाहिए। अब मैंने लोकेशन लिख लिया तो लोकेशन पे क्लिक करते हैं, लोकेशन आ गई। अब उन्हें डायरेक्ट इंसर्ट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद देखिए हमारे पास ये तीनों फेस ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें इनसे अप कर लेना है। ठीक है, इन तीनों पे क्लिक करने के बाद इन्हें अप कर लेना है। ओके, अब ये बस अप हो गए। अब वो एक शेप पता नहीं कहाँ चली गई, चले हम दोबारा ले लेते हैं। तो अब में क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ला के रख देते हैं। और इस जीमेल को भी इसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा करते हैं और छोटा करने के बाद ये देख सकते हैं, छोटा करने के बाद मैं दोबारा से इसी तरह से यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे जाके लगा देता हूँ। और इसके बाद अब लोकेशन चाहिए, लोकेशन हमारे पास नहीं आई तो दोबारा आइकन पे क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे जाने के बाद दोबारा से लोकेशन लिखते हैं हम। ठीक है, तो लोकेशन किस तरह से लिखते हैं मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लोकेशन लिख लिया। लोकेशन लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आया, यहाँ पर मैंने अपने रैपिंग टेक्स्ट कर दिया जो हमारे ऊपर शोने लगे। और ये देखें यहाँ पे थोड़ा छोटा करके इसे दोबारा हम इसी तरह से जिस तरह पहले करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने आके इसे फिट कर दिया। ये लोकेशन होगी हमारी। अब देखें यहाँ पे हमने अपना नेम भी लिख दिया है, जिस तरह से मैं आपको दोबारा दिखा दूँगा जिस तरह से मैं पहले रिज्यूम दिखाई थी आपको। देखें यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल, सिटी और उसके बाद लैंग्वेजेस और सब कुछ स्किल्स इस तरह से हम लिखने वाले हैं, अभी इस तरह से रिज्यूम बनाने वाले हैं। ठीक है, और अब देखें यहाँ पे बस सारा कुछ हो गया। अब इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसे कंट्रोल डी करता हूँ, कॉपी कर लिया। और मैं कॉपी करने के बाद इसे नीचे ले आता हूँ और नीचे लेके आने के बाद मैं इस लाइन को जो है एडजस्ट करता हूँ।
ठीक है, इस लाइन को मैंने एडजस्ट कर लिया इस तरह से। उस लाइन को जो मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज लिखता हूँ मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिखने के बाद मैं दोबारा इस पर एक फ़ॉन्ट देता हूँ। ये देखें, इस तरह का मैं फ़ॉन्ट, आप कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। मैंने इस तरह का एक फ़ॉन्ट दे दिया इसे। अब इस फ़ॉन्ट को देने के बाद मैं इस जीमेल पर क्लिक करता हूँ और इस जीमेल को जो नंबर पर क्लिक कर लेता हूँ, कोई भी ले सकते हैं हम। कंट्रोल डी करता हूँ और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब लैंग्वेज लिखने वाला हूँ इंग्लिश। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख लिया और दोबारा से इसी को कॉपी करने हैं और कंट्रोल डी करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे दोबारा सेलेक्ट करने के बाद इसे कंट्रोल डी करते हैं और कंट्रोल डी करने के बाद दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आते हैं। और इसके बाद आपको बता दिया मैंने ये किस काम आने वाली, हमारी ये क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी बहुत काम आने वाली है। तो आपने वन स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ देखना इसके अंदर, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे उर्दू लिख लिया और इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया। कंट्रोल डी करने के बाद मैं दोबारा नीचे ले आया और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे कोई और लैंग्वेज लिख दी, अरेबिक लिख दी मैंने। तो देखें मुझे लैंग्वेज कौन सी आती है, इंग्लिश, उर्दू और अरेबिक। और इसके बाद दोबारा मैंने इस लैंग्वेज को क्लिक किया और यहाँ पे से कंट्रोल डी किया और कंट्रोल डी करने के बाद इसे मैं दोबारा से नीचे ले आया यहाँ पे। और इस लाइन को मैं जो है ना, इस लाइन को और थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इस लाइन को हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे करके। इस लाइन को नीचे ले के आने के बाद थोड़ा सा देखिए अभी भी ऊपर है थोड़ी सी लाइन, तो इस लाइन को नीचे ले आते हैं और सबसे पहले इस टेक्स्ट जो है ना, ये देखिए इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम लिखते हैं स्किल्स। यहाँ पे हमने स्किल्स लिख लिया और स्किल के ऊपर राइट क्लिक किया और दोबारा से इसके ऊपर, और ये देखें मैं अब थोड़ा सा इसे नीचे करता हूँ। अब आपको नज़र आ रही होगी लाइन, ठीक है। ये लाइन मेरे पास एडजस्ट हो गई। मैं थोड़ा सा और जो नीचे करता हूँ, ये देखें, ठीक है। लैंग्वेज आ गई, स्किल्स आ गई और सारा कुछ हमने टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लिख लिया। और इसके बाद यहाँ पे देखें मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ और इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल डी करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ और जैसे नीचे ले ड्रैग एंड ड्रॉप पर नीचे ले जाता हूँ। और ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर लिख लिया और ग्राफिक डिज़ाइनर लिखने के बाद मैं कंट्रोल डी करता हूँ और इससे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके कंट्रोल डी किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद दोबारा सिलेक्ट करते इसे मैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटर। आप जो भी हैं उस बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटर लिख लिया, मार्केटिंग होता है, सॉरी, ठीक है, मार्केटिंग होता है, डिजिटल मार्केटिंग लिख लिया। और इसके बाद कंट्रोल डी कर लिया। कंट्रोल डी करने के बाद नीचे आया और यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं एक एसईओ भी एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एसईओ एक्सपर्ट लिख लिया मैंने यहाँ पे। और इसके बाद बस मैं फ़िलहाल ये 3 लिख रहा हूँ। ये देखिए मैंने अपना नेम लिख लिया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल और उस अपना एड्रेस लिख लिया, लोकेशन डाल दी, वहाँ पे मैंने लैंग्वेज डाल दी, स्किल्स डाल दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इसे लैंग्वेज पे क्लिक करता हूँ और लैंग्वेज क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ और उसे कंट्रोल डी करता हूँ। इसे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ ऊपर की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख देता हूँ एडजस्ट करके, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ और देखिए मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ समरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने समरी लिख दिया। अब देखें यहाँ पे ब्लू टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरा टेक्स्ट आए, बाकी ये पीछे ब्लू वाला ना आए। तो आपने शेप फॉर्मेट पे जाना है और शेप फॉर्मेट जाने के बाद शेप फिल में जाना है और शेप फिल में जाने के बाद आपने इसे नो फिल कर देना है।
और देखिए अब टेक्स्ट गायब हो गया। तो अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम में आना है और होम में आने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है और कलर यहाँ से ब्लैक कर दिया मैंने। अब ब्लैक कर दिया मैंने और उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ से एक इंसर्ट में गया और दोबारा से एक रेक्टेंगल ली और रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। और ड्रॉ करने के बाद मैं अपनी उसी सीवी में आता हूँ जो मैंने तैयार करके रखी है। अब देखें कि मैं इसको लिखना बार बार बहुत मुश्किल है, इतना टेक्स्ट लिखना, तो मैं बहुत छोटा करने के लिए वीडियो को तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ये समरी है, आपने अपनी खुद समरी बनानी है, अपने खुद सेल्फ के बारे में कि आप क्या करते हैं, आपका आपने कहाँ पे काम किया है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस तरह से सारा कुछ अपने बारे में लिख लेना आपने। बेसिकली मैंने ChatGPT से लिखवाया है। तो यहाँ पे आके आपने Ctrl+V कर देना है। Ctrl+V करने के बाद जब हमने देखिए सारा कुछ टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी होके मेरे पास आ गया। अब कॉपी करने के बाद मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद ये देखें इस तरह से कुछ हो गया मेरे पास। और अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे देखें बैकग्राउंड जिस तरह मुझे नहीं चाहिए, इसका वाइट चाहिए, तो शेप फॉर्मेट में जाने के बाद शेप फिल में जाते हैं और इसे नो कर देते हैं। नो कर दिया मैंने, नन कर दिया। अब देखें यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ रहा है। अगर आपको बॉक्स अच्छा लगता है ठीक है, अगर नहीं लगता आपने दोबारा क्लिक करना है और शेप फॉर्मेट में जाने के बाद शेप आउटलाइन में जाना है और शेप नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो इसी तरह से आपने दोबारा समरी पे क्लिक करना है, समरी को और Ctrl+D करके कॉपी कर लेना है और इसके बाद नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे रख देना है। और अब आपने यहाँ पे लिखना है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस लिख लिया तो नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा और करते हैं। एक्सपीरियंस लिखने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे एक एक्सपीरियंस अपना लिख लिया और यहाँ पे मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। और एडजस्ट करने के बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ और Ctrl+D करता हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आता हूँ। और नीचे लेके आने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से अपने उस रिज्यूम पे जाता हूँ और यहाँ पे देखें कि मैंने अपने एक एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके और इसके बाद मैं दोबारा से अपनी जो मैं बना रहा हूँ रिज्यूम उसमें जाता हूँ और यहाँ पे देखें मैं सारा कुछ सिलेक्ट करके Ctrl+V करता हूँ। अब मैंने जाके वो सारा कुछ पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। ओके, तो देखिए मैंने इस तरह से इसे एडजस्ट कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखने के बाद मैं इस लाइन को जो है थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये देखें यहाँ पे, और इस लाइन को नीचे वाली जो मेरे पास लाइन है यहाँ पे जिस तरह से हम पहले कॉपी करते आ रहे हैं, हमने कॉपी नहीं करना क्योंकि उससे पहले हमने वो इंटरफेस बना लिया था अपना। वैसे यहाँ पे रखा और इसको कॉपी किया एक्सपीरियंस को और यहाँ पे हम लिखते हैं अब एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी एजुकेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एजुकेशन लिख लिया और एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्ट दोबारा से इसी को कॉपी कर लिया और कॉपी में Ctrl+D किया, कॉपी कर लिया मैंने। Ctrl+D करने के बाद इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आया। अब यहाँ पे लेके आने के बाद मैंने इसे सारे को सिलेक्ट कर लिया, इस पैराग्राफ को, ठीक है। और यहाँ पे जाके दोबारा रिज्यूम में गया और जहाँ मैंने अपनी एजुकेशन डाली हुई है मैं उस एजुकेशन पे दोबारा से क्लिक करता हूँ और ठीक है, यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ और दोबारा से अपनी जो मैं रिज्यूम न्यू से बना रहा हूँ उस पर जाता हूँ। और उस पर जाने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे Ctrl+V कर दिया तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया सारा कुछ। ये देखें यहाँ पे मैंने आके पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपनी एक रिज्यूम तैयार कर ली। देखें अपना नेम लिखा, डेट लिखी, बर्थ लिखी, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, जीमेल लिखी, लोकेशन डाली, लैंग्वेज लिखी, स्किल्स लिखी, समरी लिखी, अपनी समरी अपने बारे में लिखा और उसके अलावा मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा, यहाँ पर अपनी एजुकेशन लिखी। अब अगर आप बाहर किसी से काम लेने जाते हैं तो वो आपको पहली बात यही कहेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। अब आपने एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करना है? एक्सपीरियंस आपने सीखना है। सबसे पहले स्किल चाहिए, फिर आप एक्सपीरियंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप अपनी एक पोस्ट बना के अपलोड कर दें कि भाई मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप लोगों में एक्सपर्ट हैं तो आप पोस्ट कर दें भाई मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगो बना दूंगा आपकी नीड के मुताबिक, ठीक है। तो
इससे होगा क्या कि वो लोग आपको कहेंगे भाई लोगो बना के दो फ्री में आप हमें, अब क्योंकि आपने कहा है हमें। तो जब आप उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोगो बना के देंगे तो जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने बातचीत कैसे करनी है क्लाइंट से, और इसके अलावा उन्हें किस तरह सेटिस्फाइड करना है और लोगों उनके मुताबिक किस तरह से बना सकते हैं हम। ओके, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने, बहुत इजी है अपनी रिज्यूम बनाना। अब देखें मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं ये नहीं है कि आप सेम इस तरह से बना लें, आप कुछ चेंजिंग करके बना लें, आप कुछ और इसमें डिज़ाइन ऐड कर लें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे चैनल पे कंप्यूटर कोर्सेज स्टार्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज स्टार्ट हैं, ठीक है। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम करके थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखने वाला हूँ 032673733029। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी को भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 032673733029, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ओके हो गया। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।